अल्टीमेटली वो बोल रहे हैं कि 8 से 10,000 रुपये उसमें खर्चा आएगा। एंड मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो बोल रहा है कि टाइफाइड के सिम्टम्स है। एंड जैसे मैं बाहर तैयार होके एंड रेडी होके आता हूँ एंड देखता हूँ कि बाहर तो ये हो रहा है। सो है गाइज, वेलकम बैक टू एपिसोड 6। अभी मेरी आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी अलग समझ में आ रही होगी क्योंकि मुझे परसों से खांसी जुकाम बुखार हो रखा है। एंड मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो बोल रहा है कि टाइफाइड के सिम्टम्स है, बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइफाइड हो सकता है। तो जो भी होगा, वैसे तो मैं 5 दिन की दवाई लेकर आ गया हूँ एंड अभी मुझे खाते हुए 1 दिन हुआ है। एंड 1 दिन में ही मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी बेटर फ़ील कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज ब्लॉगिंग भी कर पा रहा हूँ। एंड कल मुझे इतनी तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था, मैंने कल पूरे दिन ब्लॉगिंग नहीं करी है। एंड अभी मैं जस्ट अभी अपना वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है अभी जस्ट मैंने। सो अभी मैं सोकर उठा हूँ अप्रॉक्सिमेटली 10 से 11 बजे, क्योंकि रात में भी थोड़ा-सा बुखार चढ़ गया था, इसलिए सुबह उठते-उठते मेरे को देर हो गई है। एंड मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि अभी-अभी मेरे पास आई है, क्योंकि मैं 4-5 दिन से ऑर्डर कर रखा था इसको। सो दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। सो ये है वेटिंग मशीन, आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा। एंड इससे मुझे काफ़ी मेज़रमेंट में दिक्कत होती थी पहले। एंड अब बिल्कुल भी मेज़रमेंट में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो मेरे पास पहले था, मैंने आप लोगों को बता रखा कि मैं पहले में ओट्स मेज़र करता था, तो वो वाला मेज़रमेंट ख़राब हो गया था, मतलब वेट मशीन ख़राब हो गई थी। सो इसी वजह से मैंने अब ये दूसरी मँगाई है। सो अब बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने फूड को मेज़र करके खाने में। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, भी मैं 2000 कैलोरीज़ पर डे कंज़्यूम कर रहा हूँ एंड अप्रॉक्सिमेटली 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज़्यूम कर रहा हूँ। सो इतना प्रॉब्लम अब नहीं होगी, क्योंकि भाई पहले मेज़र करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। सो अब मेज़र करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे से। सो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट मील रेडी करने के लिए, जो कि होने वाले हैं ओट्स। सो फटाफट पहले इसको बनाते हैं एंड उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं बाद में। तो अभी मैंने ओट्स बना के रेडी कर दिए हैं एंड ये रहे ओट्स। सो अभी मैं सोच रहा हूँ इसको अभी ना खाऊं एंड इसको रख दूँ फ्रिज में एंड जिम से आकर खाऊं एज अ पोस्ट वर्कआउट मील। क्योंकि भाई मेरे को, हम सच बताऊं तो, मेरे को ये जैसे मैंने अभी बनाए हैं ये थोड़े से गर्म होते हैं, क्योंकि दूध सुबह गर्म हो चुका होता है एंड इसमें मैं डालता हूँ तो दूध भी थोड़ा-सा गर्म होता है एंड ओट्स भी गर्म हो जाते हैं। तो मुझे सच बताऊँ तो ओट्स गर्म खाने बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सो इसलिए मैं इसको फ्रिज में और रख देता हूँ। तो जैसे ही ये ठंडे हो जाएँगे शाम तक, तो फटाफट मैं इसको खा लूँगा। एंड क्योंकि मुझे जिम से आकर काफ़ी भूख भी लगती है, इस वज़ह से और मैं इसको रख देता हूँ, ताकि जैसे ही मैं जिम से आऊँ तो एज़ अ पोस्ट वर्कआउट मील ही मेरे पास कुछ ना कुछ तो हो खाने के लिए। सो रखते हैं इसको सबसे पहले फ्रिज में। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी, जो कि आप लोगों को याद ही होगा कि मैं 2-3 दिन पहले डाल के आया था स्कूटी सही होने के लिए। सो अभी मैं वही देखने जा रहा हूँ कि वो बनी है कि नहीं बनी है। सो सबसे पहले चलते हैं दुकान पर, क्योंकि उन्होंने बोला था 1-2 दिन बाद आके देख लेना कि स्कूटी बन पाएगी कि नहीं, कि उनको भी कंफर्म नहीं था कि वो स्कूटी बना पाएँगे या नहीं, क्योंकि उसमें काम कुछ ज़्यादा ही है। वैसे बना तो लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है उनके लिए। सो देखते हैं पहले चल के दुकान पे कि क्या सीन है आगे का। मगर इस बार सीन नहीं है, इस बार गाड़ी सीन नहीं हुई। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा ही है कि गाड़ी का हाल अभी कैसा है, क्योंकि अभी बन रही है गाड़ी। सो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 1 दिन और लगेगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि कल आके शाम तक ले जाना गाड़ी। सो देखते हैं अभी उसमें कितना खर्चा आएगा। अप्रॉक्सिमेटली वो बोल रहे हैं कि 8 से 10,000 रुपये उसमें खर्चा आएगा। सो देखते हैं, जो भी अगर फाइनलाइज़ होगा तो सही कराते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ऊपर एंड अपनी लूँगा सेकंड मील क्या लूँगा, फर्स्ट मील, क्योंकि ओट्स तो जो भी मैंने बना के रखे थे उसको तो रख दिया फ्रिज में। तो अपनी फर्स्ट मील में लूँगा, शायद से आज पनीर की सब्ज़ी। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपनी पूरे दिन में जो भी मील लेता हूँ उसमें एक बार घर का खाना ज़रूर खाता हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। सो वो घर का खाना आज मैं पहली बार अपनी फर्स्ट मील में ले रहा हूँ। सो शायद से पनीर बनी है एंड शायद से चावल है। सो खाते हैं इसको, फिर उसके बाद निकलते हैं जिम के लिए। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपना खाना खाने के लिए, जो कि मेरी फर्स्ट मील होने वाली है एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसमें क्या-क्या होने वाला है। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या-क्या है। सबसे पहले तो ये है दही, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 150 ग्राम्स है एंड ये है पनीर की सब्ज़ी, जिसके साथ मैं खा रहा हूँ 3 रोटी, क्योंकि भाई कार्ब्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है रोटी, इसलिए मैं उसको खाता हूँ। एंड मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि मैं डेली 2000 कार्ब्स ले रहा हूँ। सो सबसे पहले अब इसको खाते हैं
एंड इसके बाद निकलते हैं जिम के लिए थोड़ी देर बाद। वैसे अभी जिम जाने के लिए काफ़ी टाइम है। सो सबसे पहले इसको खाते फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। सो अपनी मील लेने के थोड़ी देर बाद मैं सो गया था एंड अभी मैं जस्ट सो कर उठा हूँ। एंड जैसे ही सो कर उठा मैं फटाफट तैयार हो गया। मेरे को लगा कि देर हो रही है जिम जाने के लिए। एंड जैसे मैं बाहर तैयार होके एंड रेडी होके आता हूँ एंड देखता हूँ कि बाहर तो ये हो रहा है। सो भाई बाहर हो रही है बारिश। मैंने घर में पूछा कि कितनी देर से बारिश हो रही है, तो घर वाले तो बोलते हैं कि काफ़ी देर से हो रही है बारिश। सो मैं सो रहा था, इस वजह से मुझे पता नहीं चला। सो अब देखते हैं कि कितनी देर में बारिश रुकती है एंड उसके बाद फिर मैं जिम जा भी पाता हूँ या नहीं। वैसे तो अभी काफ़ी तेज़ हो रही है बारिश, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही धीमे होती थोड़ी सी तो तुरंत मैं चला जाऊँगा जिम। बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैं जिम पहुँचूँ और पता चले जिम बंद हो तो मुझे फिर से भीगते-भीगते बारिश में आना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आगे क्या करना है अब मेरे को। सो भाई अभी बाहर बारिश बंद हो चुकी है एंड मैं निकल रहा हूँ सीधे जिम के लिए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। अभी मैं दिखाता हूँ कि बारिश बंद हुई है नहीं। तो देख ही सकते हैं कि बारिश हल्की सी बंद हो चुकी है। सो फटाफट निकलते हैं पहले जिम के लिए। Palm trees swaying with the ocean as my guide. Top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink. That's slow. Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave 'em shouting for more. Beach chair chilling, toes dug in the sand. With that bass line grooving, life feels so grand. Ayo, West Coast, where the sun sets gold. Cruising past the waves, feel that rhythm unfold. Beach fronts to backyard, parties in sight, under neon sky. तो अभी मैं आ चुका हूँ जिम से घर वापस एंड अब मैं खा रहा हूँ ओट्स। तो दिखाता हूँ कि ओट्स जमकर कैसे हो चुके हैं। सो अभी आप लोग देख ही सकते हैं कुछ ज़्यादा ही जम गए हैं ये ओट्स। सो खाते हैं उसको जैसे तैसे एंड फिर निकलते हैं पार्क के लिए एंड अपने कार्डियो पूरा करते हैं। सो अभी मैं कार्डियो करने के लिए पार्क में जाने के लिए सोच ही रहा था। सो जस्ट मैंने बाहर निकल के देखा तो बाहर तो बारिश होने लगी। हल्की-हल्की अभी हल्की-हल्की हो रही है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी हो रही है। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं जैसे ही पार्क में पहुँचूँ एंड तुरंत ही बारिश होने लगे तो कोई मतलब नहीं बनता। अपने स्टेप्स भी मैं पूरे नहीं कर पाऊँगा एंड वहाँ तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इस चक्कर में मैं नहीं जा रहा हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ मैं जिम में अप्रॉक्सिमेटली 3 से 4000 स्टेप्स डेली पूरे कर लेता हूँ एज़ अ कार्डियो। सो अभी थोड़े बहुत स्टेप्स रह जाते हैं जो कि मैं अभी इतने टाइम पूरे कर लेता हूँ। बट अब बारिश हो रही बाहर, या तो बारिश बंद होगी तब मैं जाऊँगा एंड या तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि आज रहने देते क्योंकि आज मैं वैसे भी मेरी तबीयत भी ख़राब है। सोच रहा हूँ कि आज रहने ही देता हूँ, बाकी देखता हूँ, अगर मन करेगा तो मैं चला जाऊँगा वरना फिर रहने दूँगा। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगा। सो अभी रात हो चुकी है एंड अब मेरा टाइम है अपनी थर्ड मील लेने का एंड मैं आप लोगों को बता दूँ मैं पार्क में नहीं गया था अपना कार्डियो करने के लिए। सो आज मैं अपनी थर्ड मील में क्या लेने वाला हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी जस्ट। सो ये दाल बनी है अरहर की घर पर एंड ये है 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स जिसको मैंने बना लिया था पहले ही। एंड ये है राइस। सो मैंने राइस को मेज़र नहीं किया है कितना है, और ये 50 ग्राम जो सोया चंक्स है इससे अप्रॉक्सिमेटली मुझे 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा एंड दाल चावल तो है ही। सो अब इसको खाते हैं फटाफट एंड सोते हैं। सो आज का ये व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वन।